आज चाणक्य अपने शिष्यों को राजनीति के बारे में पढ़ा रहे थे कि तभी एक विद्यार्थी ने साहस जुटाते हुए पूछा उनसे, आचार्य, आपको उस दिन राजा भीमदेव से डर नहीं लगा? उनके हाथ में तलवार, दरबार में सैनिक थे, लेकिन आप तो निहत्थे थे। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, निहत्था कहाँ था ना मेरे पास मेरा सबसे बड़ा शस्त्र। ये सुन वहां बैठे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चाणक्य ने उनकी विडंबना भांप ली और बोले, बुद्धि, यही मेरा शस्त्र था और है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि, चातुर्य और विवेक से किसी भी युद्ध में विजयी हो सकता है, फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। ये सुन छात्रों को यकीन हो गया कि उनके आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है। चाणक्य अगला पाठ शुरू करते कि तभी उन्हें तुरंत पुस्तकालय में पहुंचने का संदेश मिला। पुस्तकालय पहुंच चाणक्य को वहां आए एक संदेशवाहक से पता चला कि गांधार के राजा अंबी ने बिना लड़े ही मेसोडिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और अब सिकंदर की नज़र संपूर्ण भारत पर है। खबर सुन चाणक्य चकित रह गए और कुछ सोचते हुए वहां उपस्थित आचार्यों से बोले, इसका मतलब तो यह हुआ कि सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। हमें भारत को बचाना होगा और यह तभी संभव होगा जब भारत अखंड बने। मुझे शीघ्र ये बात मगध के महाराज धनानंद तक पहुंचानी होगी। चाणक्य की बात सुन आचार्य मेघनाथ हंसते हुए बोले, आप जानते हैं ना धनानंद कैसा राजा है, और भला वह आपकी बात क्यों मानेगा? ये सुन चाणक्य ने जवाब दिया, मैं खुद जाऊंगा मगध और अखंड भारत का प्रस्ताव उनके सामने रखूंगा। मुझे विश्वास है कि वो भी भारत को विदेशी आक्रमणों से बचाना चाहेंगे। मेघनाथ बोले, धनानंद सुनेगा, और वो भी आपका प्रस्ताव? भीमदेव के दरबार से तो बच निकल आए, अपने को भाग्यशाली समझिए। धनानंद के दरबार गए तो मान और जान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा सुझाव मानिए और केवल अपना काम कीजिए। बच्चों को शिक्षा देने का काम भलाई इसी में है। यह सुन के चाणक्य हैरानी से बोले, आचार्य, मैं एक ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना। अगर राजा धनानंद अपनी दिशा से भटके तो यह मेरा कर्तव्य है कि उन्हें मैं सही रास्ता सुझाऊं, नहीं तो सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं होगा यहाँ। आप अपना कर्तव्य भूल गए हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आज ही मगध के लिए निकलना होगा। चाणक्य को जाता देख मेघनाथ ने ताना कसते हुए कहा, आचार्य, मुझे लगता है यह हमारी आखिरी भेंट है। आप मगध से वापस आएंगे भी या नहीं, इसमें हमें संदेह है। क्यों ना आखिरी बार हम भोजन साथ में करें? चाणक्य उनका प्रस्ताव ठुकरा आगे बढ़ गए। उनके जाते ही मेघनाथ मन ही मन बोले, इस बार तो ये नहीं लौटने वाले। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र।